हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। जी कुछ परमात्मा का ज्ञान के बारे में मैं आपका वीडियो देखा फोन पर। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो मुझे भी परमात्मा से कुछ मोक्ष के बारे में जानकारी। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ जी। व्हाट्सएप नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, यही है, मैं इस फोन से किया हूँ ना। यही है। तो फिर यही है। ठीक है, तो आपको लिंक आ जाएगी। अच्छा अब जी। तो 1000 प्रवचन है, देख अच्छा। लो। जैसे सुनते सुनते जाओगे वैसा आपको जो होना है, जो आपको प्राप्त होना है वो हो जाएगा, और उसके अच्छा, साक्षी आप ही होंगे। बस इतना सही करना है। बस, बाकी कुछ करना ही नहीं है। कोई नहीं ध्यान, कोई नहीं मंत्र, नहीं आना नहीं जाना, नहीं खर्चा, नहीं कोई वहम, नहीं कोई बंदा, नहीं करते तो करके तो देखो। इसलिए हमारा क्या है, पहले जानो फिर मानो। हाँ जी, हाँ बराबर। जी, जरूर। तो मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज देता हूँ, हाँ पूरी जी, तरह से देख लो, और हाँ बाद जी, में फिर मुझे कभी भी फोन करो, फिर हम बात करेंगे। बराबर। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी। ठीक है, मैंने अभी हाँ। क्या नहीं, आपका 2 दिन हो गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो आपकी चर्चा भक्तों के साथ होती है, वो सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तब मेरे को ऐसे लगा कि भी ऐसे तो गुरु मैंने भी बना रखे हैं मोक्ष के लिए, पर कोई कहता है इससे मंत्र करोगे तब मोक्ष होगा, ऐसे करोगे तब मोक्ष होगा। हाँ हाँ। कोई कहता है 52 अक्षर छोड़ दो तो मोक्ष होगा। अब क्या छोड़े क्या पकड़े पता नहीं। हम तो भगवान का आगे हार मान रखी है कि भाई भगवान अब तो आप ही रास्ता दिखाओ। उनको यही पूछना कि ये अक्षर तो आप ही के है ना। जैसा मनुष्य जन्म हो गया या मनुष्य ये पृथ्वी पर आ गए, तब ये भाषा बनी, लिखाई, बोलाई हो गई तैयार। बराबर। देखना सुनना शुरू हो गया। लेकिन इसके पहले क्या था, जब हम ही नहीं थे तब क्या था? कुछ भी नहीं था, परमात्मा ही थे। हाँ, तो फिर उसकी कौन सी भाषा है? ये तो भाषा तो हमने यहाँ बनाई ना, लिखाई पढ़ने वाली, दिखाई देने वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें तो परमात्मा नहीं हो सकता ना। ये तो सब बात है ना। और ऐसी भाषा तो एक नहीं है, पूरे क्या बोलते, पूरी दुनिया भर में लाखों प्रकार की भाषा है। हम हमारे गांव के भी दूसरे गांव भी गए ना, तभी थोड़ी भाषा भी चेंज हो जाती है। बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जैसे हमारा पूरा भारत है, हिंदू धर्म है, देवनागरी लिपि है। बराबर। तो उसमें 52 अक्षर है। तो गुजराती के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, पंजाबी के अलग होंगे, सभी के अलग अलग ही है ना। तो परमात्मा तो ऐसा नहीं करेगा ना, चलो देवनागरी लिपि वाले हिंदू धर्म वाले के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ या मैं उनके लिए ही प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं रहता ना। तो बात ऐसी है, ये मोक्ष वाली जो बातें होती है ना, ये ऐसा समझो कि करोड़ों में कोई एक आध आदमी ये सोचता है मोक्ष वाली बात है। बाकी तो और तो धन संपत्ति चाहिए सबको। हाँ, अभी लाख टके की बात की, क्योंकि लोगों को वो जो परमात्मा है या होगा, है या नहीं है, उससे क्या उनको मिलने वाला है। हर एक आदमी यही पूछता है, भाई आपका परमात्मा अगर हमें मिल जाएगा तो हमारी समस्या मिट जाएगी। तो देखो, अभी मोक्ष का और ये जो समस्या है, इसका क्या ताल्लुक है? कुछ ताल्लुक नहीं, ये तो संसार है। संसार का मतलब है दुख है, और ये दुख में ही आप अगर बोलेंगे कि समस्या नहीं आनी चाहिए, दुख माने समस्या, समस्या माने दुख, ये दुखलय ही है ना। तो यहाँ दुख के सिवा आपको क्या मिलने वाला है? तो बात ऐसी है, लोग ऐसा समझते हैं कि मनुष्य जन्म जो है ना, ये संसार में सुखी रहने के लिए बनाया गया है। हाँ, सभी ये सोचते हैं। ऐसा है कि दुनिया में जितने भी धर्म है ना, उसमें एक ही हिंदू धर्म है कि उसने परमात्मा की बात की है। हाँ जी, हाँ जी। यानी हमारे बाद में जो होने वाला है उसकी बात की है, या हमारे से पहले क्या था उसकी बात की है। और बाकी जो धर्म है, यानी ऐसा समझो कि हिंदू धर्म छोड़कर बाकी सभी धर्मों ने जो मनुष्य है ना, उसकी फायदे की बात की है। यानी मनुष्य जीवन कैसा आपका अच्छा रह जाएगा,
हाँ जी, हाँ जी। इसकी बात की है। यानी ऐसा समझो कि कैसे आप आनंद में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैसे जिएंगे, हाँ जी, और सुख में कैसे जिएंगे, आनंद में कैसे जिएंगे। हाँ जी, लेकिन हिंदू धर्म ही ऐसा है कि वो बोले कि आप कैसे भी जियो, यानी जितना आपको दुख लेना है वो ले लो, आगे आपको अच्छा ही होने वाला है। कि ऐसा समझो कि हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि शरीर की बात ही मत करो। हाँ जी, हाँ जी। ये शरीर में जो भी है ना, ये सब गड़बड़ ही है और इसके बात में मत लगो, बस मोक्ष की बातें करो। बराबर। तो ऐसा है ना। लेकिन हम तो जो रह रहे, तो हमारा जो भी जीवन है, पूरी दुनिया पाश्चिमात्य मत से चलती है ना, विदेशी ताकत से चलती है, ऐसा समझो। तो भारत में क्या बनाया है? जो भी जितने भी शोध बोध डिस्कवरी हो जाती है, निर्मित हो जाती है, वो तो पूरे हमारा भारत छोड़ के होती है। हम तो उसका करते हैं। मैंने ऐसा शब्द भारत में तत्व ज्ञान का बहुत बढ़िया शोध निकाला है। बहस का शोध ज्यादा निकाला है। ज्ञान ज्ञान की बातें ज्यादा निकाली है। बराबर। लेकिन विदेशियों में ये ज्ञान की बातें कोई करेगा नहीं। क्या करना है बोलते, आत्मा और परमात्मा की बात, देवता की बात क्या करना है, धर्म की बात क्या करना है, पंथ की बात क्या करना है, मजे कैसे लुटेंगे, ज्यादा से ज्यादा दिन कैसे जिएंगे, अच्छे कैसे जिएंगे, अच्छे कैसे रहेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मजे करेंगे, इस पर वो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी ये तो गुरुजी ऐसे है ना कि मैंने गुरु बना रखे हैं वैसे, तो क्या इनके उनके ज्ञान से इतना तो पता हो गया कि इनके जीवता मरना पड़ता है। हाँ, इस संसार में जो जिंदा ही मर गया वो ही ज्ञान के मोक्ष पा सकता है। अभी कैसा है, बात ऐसी है कि जैसा मैं कहता हूँ ना, पांच ये जो होता है ना, इसको अभी आप परमात्मा मानो थोड़ी देर के लिए, तो 3 और 2 मिला के भी 5 हो जाते हैं ना। हाँ जी, 5 हो गए। तो ये एक मत हो गया। तो दूसरा मत वाला बोलता है आपने ये 3 पहला क्यों लिया, ये गलत है। 2 पहला लेने का था, 2 और 3 5 हो जाते हैं। तो तीसरा बंदा आता है, बोले कि नहीं ऐसा नहीं, 1 और 4 करके 5 होते हैं। अच्छा जी। तो सबने ऐसे समझो कि लाखों सिद्धांत विचार रखे हैं, बस क्या किए उन्होंने, उनके सिद्धांत के अंदर 5 का गैप रखा है। जी। अंकों में आप 5 का गैप रखो, फिर लाखों आप गणित मांडो, तो अगर 5 का गैप है तो उसका जवाब 5 आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 5 क्या है इसके बारे में कोई नहीं बताते। सही बात है। लेकिन 5 ऐसा है वैसा है, इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। और कबीर साहब ने ऐसा किया है कि 5 ही दे दिया है, बस छोड़ दो। 3 और 2 5 होते, कि 4 और 1 5 होते, कि 6 में से 1 घटा के 5 होता। ये बात ही करो मत। ये ऐसा करते गए तो, यानी ऐसे विचार रखे गए, विचार पे तो उसका अंत नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। पृथ्वी तो गोल है, तो गोल में आप क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो वापिस वहीं आएंगे ना। तो बात घूम के वहीं आ जाएगी गोल। हाँ, तो परमात्मा क्या है, उसके ऊपर क्या बहस करनी है, और उसका अंत लगेगा क्या? हाँ जी। और बहस में ऐसा कोई होता है कि दोनों बहस कर रहे हैं और एक हार मान लेता है, ऐसा होता है क्या? अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ कभी। नहीं हार नहीं मानेगा, उल्टा दूसरे को कोसेगा, उसको गाली गलौज करेगा, तू मूर्ख है, तुझे कुछ समझता नहीं, मैं इतना बात बोल रहा हूँ, तुझे कुछ समझ नहीं रहा है, तू बेवकूफ है, तू अज्ञानी है, तू मूर्ख है, ऐसा ही कहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा उसी के नजर में ये मूर्ख है, और दूसरे के नजर में ये पहला मूर्ख है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका फैसला कैसा होगा? तो ये ज्ञान गोष्ठी में कोई परमात्मा नहीं मिलता। अच्छा। देखो, ये पूरे धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं। हाँ जी। तो धर्म ग्रंथ कितने बड़े बड़े होते हैं, एक एक धर्म के कितने ग्रंथ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक धर्म में कितने कितने शक्लें होती है, विभाग होते हैं।
हाँ जी, उनके भी ग्रंथ होते। अभी ये जो लिखते हैं तो ये तो कोई तो विचार है ना। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा तो कोई नहीं उसमें। हाँ जी, तो देखो इतने विचार हो गए तो पूरे धर्म का अगर आपने पुस्तकें इकट्ठा कर ली तो पूरा ट्रक भर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और वो पढ़ेंगे कब, उसमें आप समझेंगे पूरा कब। जीवन ही निकल जाएगा पढ़ने पढ़ने में। हाँ, तो आपको एक ही समझ में आ जाएगा। फिर मैं जो कहा ना, अरे हाँ जी, 3 और 2 भी 5 होते हैं, अरे अब हाँ 2 जी, और 3 भी 5 होते हैं सर, हाँ 1 जी, और 4 भी 5 होते हैं। हाँ जी, फिर हमने इतना पढ़ के क्या पाया? हाँ 5 जी, हाँ जी। कैसे है यही पढ़ पाए। पाया तो 5 का 5 ही। लेकिन 5 ही क्या है? हाँ जी, फिर जब 5 हमें प्राप्त हो जाता है ना, फिर ये हाँ जी। कैसा बना, ये इसके अंदर नहीं जाना, बराबर। अच्छा, तो ये जो बहस है ना, तो 5 सब कुछ 5 ही बना रहे हैं, अच्छा जी, सब बहस 5 में। तो हमें वो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जो भी हमें प्राप्त होता है ना, फिर हम बोल नहीं सकेंगे, अच्छा जी, बराबर। फिर हम जो भी प्राप्त होगा हमको, हम लिख भी नहीं सकेंगे, वो अच्छा जी, किसी को बता भी नहीं सकेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकेंगे, उसको क्या कहते हैं। ऐसा वस्तु प्राप्त होना चाहिए ना, कि जिसकी कोई भाषा भी नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। जो बोलने में नहीं आनी चाहिए, सुनने भी नहीं आनी चाहिए, लिखने में भी नहीं आना चाहिए, लिखने भी नहीं और दिखने भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माने ये जो पूरा शरीर है ना, शरीर माने क्या है? शरीर का उपयोग यही होता है ना, कुछ तो भी हम तय करते हैं। हाँ, मेरे मन को ये अच्छा लगा, हाँ ये बात ठीक है, बराबर। मैंने मेरे आंखों से देखा, हाँ ये बात सच है। अरे मैंने कानों से सुना, हाँ ये बात सच्ची होती। यानी शरीर का हर एक पार्ट है, तो वो सिद्ध करने को तोला है, बराबर। यानी लेकिन जो परमात्मा होता है ना, ये शरीर से तोला नहीं जाता, मापा नहीं जा सकता, या ये शरीर के बस में नहीं आता। वो होता है परमात्मा, और वो होता है मोक्ष, वो होता है मोक्ष, और वही होता है मुक्ति। अच्छा जी। लेकिन सभी क्या करते, ऐसा कैसा? आप परमात्मा बोले, हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें कहाँ सुनाई दे रहा है, हमारा मन नहीं मानता, हमारे विचार में ये आपकी बात नहीं बैठती, हमारे कल्पना में आपकी बात नहीं बैठ। माने ये पूरा शरीर है ना, शरीर के अंदर फिर 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो भी है, मस्तिष्क है, आँख है, कान है, नाक है, सब इसमें से कोई एक्सपेरिमेंट करने को अब बोलते हैं। अगर इसमें से कुछ आया तो फिर वो परमात्मा सच। और ऐसे ही सबने किए ना, कोई बोलता ये मंत्र ले लो, बोलो मंत्र मिल जाएगा परमात्मा। कोई बोलता अरे बोलने की चीज होती है क्या, तो नाकों से श्वास लेना, अजपा करना, हाँ जी, सांस लगाना, श्वास ही मुख्य है, फिर वो मुख वाला छोड़ देता है। कोई बोलता है ऐसा नहीं करना, कान दबाना और मस्तिष्क में अनंत नादे जो चलती है ना अलग अलग, वो सुनना। उसमें तो देखो श्वास का भी उपयोग नहीं होता, मुंह का तो भी उपयोग नहीं होता, कुछ नहीं, सुनते जाना, वही परमात्मा होता है। ऐसे परमात्मा लाखों तैयार किए हैं लोगों ने अलग अलग, और उसके ही संप्रदाय बने हैं, उसके ही मत बने हैं, उसके ही पंथ बने हैं, उसके ही धर्म बने हैं, और सबने सिद्ध करके दिया है। आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको परमात्मा मिलवा ही देंगे। हाँ जी, बराबर की। तो ये बातें होती है। तो फिर हम बोलते कि यार ये भी बोलता है मेरे पास परमात्मा है, ये गुरु भी बोलता है मेरे पास परमात्मा है, सभी बोल रहे हैं मैं हमारे पास परमात्मा है, तो परमात्मा है क्या? इसी तो दुविधा में पड़ रहे हैं कि क्या करें, अब किसके पास जाएं? हाँ, और देखे जाए तो ये अलग मंत्र बताता है, ये भी अलग मंत्र बताता है, ये अलग साधना बताता है, ये अलग साधना बताता है, ये अलग ध्यान बताता है, ये अलग ध्यान बताता है, ये बोलता है यहाँ लक्ष्य टिकाना चाहिए, ये वहाँ लक्ष्य टिकाना चाहिए। तो अगर एक ही परमात्मा तो ये ऐसा कैसा फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो बात ऐसी है, हम क्या करते, किसी एक गुरु पकड़ते और जीवन भर उसी में डाल देते, फिर बाकी गुरु का देखते नहीं ना। लेकिन जब हम ऐसा करते जाएंगे ना, एक गुरु किए, उसकी जितने भी पुस्तकें है वो पढ़ ली, हमको मालूम होगा कि ये ऐसा मंत्र देता है, ध्यान बताता है, या उसकी जो भी तत्व ज्ञान हमने प्राप्त किए ना,
तो हम दूसरा गुरु करें। हाँ जी। फिर आप देखो तो आपको पहला झूठा लगेगा, अरे अभी तो मुझे अच्छा मार्ग मिला, ये बंदा बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरो, तीसरा ढूंढो, तो आपको जो पहले 2 वाले झूठ नजर आएगी। ऐसा आप लाख गुरु किए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लास्ट वाला वो आपको अच्छा लगेगा, बाकी सब झूठ लगेगी। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो परमात्मा है ना, आपने शरीर से जो महसूस होगा ना, उसको आपने, यानी शरीर के परीक्षा में जो उतरेगा ना परमात्मा, उसी को आपने परमात्मा माना, इसलिए तो गड़बड़ हो गई। बराबर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई विचारों में परमात्मा दिखा देता है, कोई कल्पना में परमात्मा दिखा देता है, कोई तत्व में दिखा देता है, कोई बोलता है जाप में करो, बोलता है जपा करो, कोई बोलता है साधना करो, कोई बोलता है शून्य की साधना करो, कोई बोलता है पूर्ण की साधना करो, कोई बोलता है ब्रह्म की साधना करो, कोई बोलता है पर ब्रह्म। जो भी हमसे होता है ना, वही गलत हो जाता है। जो भी कहीं कहते कबीर परमात्मा है, अब क्या पता लगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी भी कबीर साहब ने कहा नहीं कि मैं कबीर परमात्मा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये क्या होता है, जो भी गुरु अपना शिष्य बनाता है ना, तो वो हर शिष्य के लिए वो गुरु परमात्मा होता है। इतनी सहज बात है, बाकी कुछ नहीं होता। बराबर। अभी समझो आप कृष्ण जी का कर रहे, तो आपके लिए कृष्ण जी परमात्मा हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कोई आप महापुरुष को मान रहे हैं या उनको धर्म को मान रहे, तो आपके लिए वो जो महापुरुष है वो परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसे तो सब परमात्मा हो जाएंगे। हाँ जी। अब देखो हम भी हमारे माँ बाप को परमात्मा ही मानते हैं कि नहीं, भगवान मानते हैं, एक उच्च दर्जा देना। हाँ जी। बराबर की नहीं, बाकी क्या रहता है। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो कभी देहधारी नहीं होता। कबीर साहब ने बीजक में यही कहा है। हाँ जी। हाँ, मैं जो हूँ ना, मैं परमात्मा की बातें आपको बता रहा हूँ, मैं परमात्मा तक जाता हूँ ऐसा समझो, या परमात्मा से मैं जो भी कुछ लाता हूँ वो आपको देता हूँ, लेकिन मैं खुद परमात्मा नहीं हूँ, ऐसा सभी ने कहा है। जैसा क्रिश्चियन में भी यही है ना, यीशु मसीह क्या बोले, मैं एक मैसेंजर हूँ। हाँ जी। या मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। हाँ जी। बराबर। मुस्लिम धर्म में भी वही कहा है ना। हाँ जी। पैगंबर जो होते माने क्या, मैसेंजर, एक ही बात। हाँ जी, हाँ जी। संदेश देना परमात्मा का। हाँ, संदेश वाहक। हाँ। लेकिन क्या हो गया है अभी ये घोर कलयुग में, ये धंधा मान के रखा है, ऐसा समझो। ये गुरुआ लोगों ने ये खुद को मैसेंजर ना समझते, खुद को परमात्मा ही डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ गड़बड़ हो गई है। अपने आप सब भगवान बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जो कबीर जी का नाम लेते हैं ना, मैं अभी कबीर जी की बात करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो बोलते हैं ना कि कबीर साहब ही परमात्मा थे, तो मेरे पास कबीर बीजक है 500 साल पुराना। हाँ जी। तो उसमें कबीर साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। वो तो बोले कि जहाँ भी परमात्मा है वो कैसा है मैं आपको सब बता देता हूँ। अच्छा जी। और वो कैसा प्राप्त होता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या सच है क्या झूठ ये मैं बता देता हूँ। मुझे पक्का पूरा की पूरा मालूम है परमात्मा क्या है। बस यानी वो मैसेंजर का काम किए ना उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही हर महापुरुष जो होते हैं ना, जो या गुरु लोग होते हैं ना, इनका काम यही होता है। हाँ जी। देखो पंथ का अर्थ क्या होता है, रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना। धर्म का अर्थ क्या होता है, अंधेरे में व्यक्ति को क्या नहीं लाइट हाथ में दे देना। हाँ, रास्ता दिखा देने माने मार्गदर्शन करना। हाँ जी, हाँ जी। और मिला देना। लेकिन आजकल के घोर कलयुग के जो गुरु लोग है ना, वो रास्ता की बातें नहीं करते, पंथ की बात नहीं करते, डायरेक्ट बोलते कि बस हम ही परमात्मा है बस। तो आदमी का सब रास्ता ही बंद हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी ऐसा सोचने लगता है कि अरे परमात्मा तो ये हड़मास का होता है। हाँ जी। परमात्मा तो बोलने वाला होता है, परमात्मा तो सुनने वाला होता है, परमात्मा का कोई आकार होता है। हाँ जी। आ गए ना, फिर गड़बड़ हो गई ना।
अब गड़बड़ होगी। लेकिन कबीर जी ने भी ऐसा कुछ कभी कहा नहीं है, या कोई कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा है। हाँ जी, हाँ जी, कि मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ जी, वो ऐसी बात है कि जब हम उस अवस्था में चले जाते हैं ना, मानो कि हम बोलते हैं कि हम अभी एकदम परमात्मा स्वरूप हो गए, है ना, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। अभी जैसा कोई अमीर आदमी है, बराबर, उसके पास बहुत धन आ गया, तो बोल सकता है यार मेरे जैसा पूरे दुनिया में कोई अमीर नहीं है, धनवान नहीं है, मैं बादशाह बन गया हूँ। वो थोड़ी देर के अभी देखो, उसको मालूम नहीं है कि नहीं तेरे भी ऊपर अमीर लोग हैं, जब तक उसको मालूम है तब तो उसको ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक बोलने का एक भाव है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल में वो भगवान होते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारा भाव हो गया। तो ये भाव मानने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो भाव ही सच्चा है, ये भाव ही सत्य है। ऐसा दूसरों को कहना कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा बताना, ये क्या है? ये गलत बात है ना, गलत हो जाती है। कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो मैं 3 बरस से प्रवचन कर रहा हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि आप कबीर जी हो, आप परमात्मा हो, आप महापुरुष हो, आप साधु हो, आप संत हो। देखो लोग उनकी भावना के लिए कुछ भी बोलते हैं और बोलते चाहिए, ठीक है, उसमें क्या है? हाँ जी, उसमें क्यों कोई लेकिन मैंने ही मेरे मुंह से कह दिए, या कोई चाला किसी के अरे मैं ही परमात्मा हूँ, अरे मैं ही तो सचमुच कबीर जी हूँ, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसने मुझे राम राम कह दिए तो मैं कोई राम नहीं बन गया। नहीं, एक वो भाव है आपका, नमस्कार करने का एक भाव है, राम राम जी। हाँ जी। तो मैंने भी आपको राम राम जी कहा, तो आप कोई राम नहीं बन गए, या आपने मुझे कहा तो मैं कोई राम नहीं। वो एक भाव है। हाँ जी, हाँ जी। बराबर की नहीं? हम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर भी छूते हैं। हाँ जी, जी। तो क्या हो गए? वो कोई भगवान हो गए कि नहीं? वो एक संस्कार है, अच्छी बात है, बराबर। तो ऐसा ही है, जितने भी यानी पहले जो भी महापुरुष हो गए, संत हो गए, उन्होंने कभी खुद को परमात्मा नहीं कहा। लोग बताते हैं, चलो उनका भाव है। लेकिन आजकल के जो घोर कलयुग वाले गुरु लोग है ना, गुरु वालों, वो तो खुद की पूजा भी करवा लेते हैं, आरती उतार लेते हैं, अपनी आरती भी तैयार करवाने को कहते हैं। हाँ जी। और चुपचाप चालाकी से लोगों को बताते कि मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, लोगों को डिक्लेयर कर दो। हाँ जी, हाँ जी। कोई पेपर का कातरन लाओ, कोई किसी की भविष्यवाणी उठा के लाओ, मुझ पर थोप दो। हाँ जी। और मैं कैसा भी करे कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा डिक्लेयर। भविष्यवाणी का मिलान कराते हैं कि ये मेरे पर ही उतरती है। हाँ आपका अभ्यास बहुत हो गया है। चलो अबे हम तो उसी में है, हमको तो सब मालूम है कैसा चलता है। तो और देखो वो भी बात जाने, चलो वो तो लोगों को उल्लू बनाता ही है, चलो उसका धंधा है, पापी पेट का सवाल है, हम क्या कहेंगे। उसकी मान बढ़ाई करना उसका एक शौक है, जैसा कोई दारू पीता है, हम क्या कहेंगे, उसका वो शौक है, बराबर, लत है। चलो तो ऐसे ही आजकल के जो गुरु है तो उसकी एक लत है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही ये हूँ। लेकिन ये दूसरों को ऊपर थोपना, हाँ जी, ये बुरी बात है ना। यानी अपने लत के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए लोगों को गलत बता देना, या कोई भ्रम पैदा करना या भ्रमिष्ट करना, ये गलत बात है। इसको हम क्या कहते हैं, घोर कलयुग कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए, बराबर। हाँ जी। अगर मैं तो आपको यही बताया ना कि बिजक में तो वो कहा है, कबीर साहब ने कहा है, वो तो साहब को, वो तो परमात्मा को साहब कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साहब ऐसे है, साहब ऐसे है, साहब वैसे है, मैं उनका दास हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और आज के ये गुरुआ लोग कबीर साहिब का तो नाम लेते हैं,
हाँ जी, नाम लेते हैं, कहते हैं हम भी 13वें पंथ हैं, हम भी ये हैं। हाँ। कबीर साहब ने ऐसे कहा है कि 13वें पंथ में क्या नहीं होगा उजागर, कि हम भी 13वां पंथ। वो जो ऐसे पंथ वगैरह तो ऐसे बहुत 16 पंथ है, 17वां पंथ है, 20वां पंथ है। वो क्या नाम देने से क्या होता है, क्या करना है वो नाम देने में। बीजक में देखो, बीजक ग्रंथ जो है ना सबसे पुराना है, सबसे पुराना, बराबर। हाँ जी। तो उसमें कबीर साहब ने कभी खुद को परमात्मा नहीं कहा है, बराबर। और ये कभी उन्होंने गुरु की बात भी नहीं की कि गुरु करना ही चाहिए, अगर आप गुरु नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, उन्होंने वो बात भी नहीं कही है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बस सिर्फ साहब की बात की है, एक राम नाम जानो या 4 शब्द जान लो, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कहना है कि मेरे से ले लो, मैं आपका गुरु हो जा रहा हूँ, या कोई अच्छा गुरु देख लो उससे राम नाम ले लो, तो वो तो बताते हैं ना कि मैं तो आपको डायरेक्ट राम ही बता दे रहा हूँ ना, राम नाम ही बता दे रहा हूँ ना, 4 शब्द ही बता दे रहा हूँ ना। तो क्यों गुरु लोगों को पास जाना, क्यों तो मुझे इतना ही कहना है कि बीजक में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप गुरु करो, गुरु धारण करो, बराबर। हाँ जी। और कबीर बीजक में ये भी नहीं लिखा है कि कबीर साहब खुद को परमात्मा कहते थे। तो ये जो कबीर साहब का जो नाम ले रहे, फिर वो कहीं के कहा दाखले लाते हैं, कौन से पुस्तक से ग्रंथ से उठा के लाते हैं, बोलो ये देखो कबीर साहब ही परमात्मा है, कबीर साहब ने गुरु परंपरा चलाई है, पंथ निकाले है, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तब तक और ये लोगों ने, इनके पास तो वो बीज ग्रंथ भी नहीं है, अगर होता भी तो वो ये दिखाते ही नहीं, क्योंकि फिर लोग तो डायरेक्ट जैसे कोर्ट में ये होता है ना, पूछताछ होती है ना, पुरावे सबूत। हाँ जी। हाँ, तो फिर ये तो कटघरे में खड़े हो जाते कि कहाँ बताओ, यहाँ कहाँ लिखा है कि कबीर जी परमात्मा ने खुद को कहा है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ यहाँ लिखा है कि कबीर साहब ने इतने पंथ तैयार किए, या उन्होंने कोई मठाधीश वो खुद एक कोई पंथ चलाए, या उन्होंने ऐसा कहाँ लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। उनको, क्योंकि इनको ये मालूम ही नहीं है कि कबीर बीजक में ऐसा है। हाँ जी। ये तो इसे मान के चले, बाद में तो बहुत सारे ग्रंथ तो लोगों ने ही तैयार किए है ना, उसमें कुछ भर दिए हैं, इसमें इनके फायदे के उठा लिए हैं, लोगों को बताते हैं देखो कबीर साहब ही परमात्मा थे, कबीर साहब ने पंथ बनाए हैं, मेरा इतना नंबर वाला पंथ है मुझे। तो ये क्या हुआ है? हाँ जी। ये जो उनके साथ सरासर ये क्या बोलते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ। जो उनके साथ तो है ही, जनता के साथ है, साथ परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ है ना। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा के साथ तो है ही है। तो देखो, जो परमात्मा कहता है कि मैं कभी ये हरमास का देह में आने की मुझे जरूरत ही नहीं ना, मैं क्यों आऊँ, मेरे ये है ना, मैसेंजर है ना, मैं किसी के भी बुद्धि में उतार दे दूंगा कि मुझे अगर चाहिए कि मेरे पास लोग आ जाए, तो वो किसी को भी बुद्धि दे देगा ना। हाँ जी, बस बुद्धि दे दीजिए, बस उसी से लोग उसका सुनेंगे, वैसा उसको उनको होने लगेगा, बस हो गया। उसमें क्या, अगर ये ऐसा बोल रहा है कि हाँ मुझे कबीर साहब ने बताया है, परमात्मा ने बताया है, जाओ तुम ही परमात्मा बन जाओ, तुम ही कबीर जी बन जाओ, तो ये झूठ है ना। तुम संदेशा दे सकते हो, परमात्मा किसी के ही द्वारा संदेशा अपना देता है। हाँ जी। लेकिन कभी खुद परमात्मा ऐसा मनुष्य देह में नहीं आता। हाँ जी। हाँ, जो अवतार जो लेने वाली प्रोसेस है ये ब्रह्म में होती है, जो नारायण हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं राम का अवतार, विष्णु अवतार, राम कृष्ण, ये सब नारायण ने लिए, जो हम नारायण कहते हैं ना। हाँ जी। तो ये नारायण ने ले लिए, ऐसा बीजक में भी लिखा है कि राम का अवतार नारायण ने लिया है, कृष्ण का अवतार नारायण ने लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर बीजक में सब कुछ खुलासे और स्पष्ट कर दिए, लेकिन ये अपने फायदे के लिए मानेंगे नहीं।
बराबर। ऐसा है, अभी ये झूठ मूठ बोलकर उन्होंने शिष्य बनाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी उनको पता चल गया, अरे ये हमारा गुरु तो सब बकवास ज्ञान देता था, तो क्या हो जाएगा। तो अभी ये गुरु लोगों को यही कहना पड़ेगा, नहीं कोई कबीर बीजक नहीं होता, कोई ये ग्रंथ नहीं होता, नहीं होता है, मैं तो डायरेक्ट ऊपर से आया हूँ, मुझे डायरेक्ट ज्ञान दिया है परमात्मा ने, तो उसकी क्या पहचान है। हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या तर्क लगाएगी उसके ऊपर। अगर ये बंदा बोल ही रहा है कि मैं डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे ये मंत्र दे दिए लोगों के लिए, ये बातें बताइए, प्रमाण जरूर चाहिए। नहीं, उसने जो भी कोई बंडल मार दिए तो उसमें हम क्या सच और झूठ कैसा निकालेंगे, उसकी क्या प्रणाली है, कुछ प्रणाली नहीं ना। मैं बोल रहा है तो ये लोगों को समझना चाहिए ना। जैसे मैं अभी कबीर बीजक की बात करता हूँ तो मैं आपको दे भी देता हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये कितना साल पुराना है, क्या लिखा है उसमें। अच्छा अच्छा। वो टाइप की 500 बरस की भाषा क्या थी परमात्मा की, जो भी लिखा है। तो वैसे ये लोगों ने भी जो भी हो, देखो हमारा जो कोर्ट का कानून है ना, जो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ भी यही चलता है ना कि देखो फलाना कानून में ऐसा ऐसा लिखा है, तो ये मेरा जो आदमी है इसको छोड़ दो। हाँ जी। तो वो भी दाखले देने पड़ते हैं ना पहले, केस वाले तो विश्वास नहीं करते ना, बराबर की नहीं, तभी वो फैसला होता है ना। वैसे भी ये जो लोग बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं गुरुआ लोग, तो उन्हें ऐसे दाखले देने चाहिए। जो भी जिसका ज्यादा से ज्यादा पुराना दाखला हो वही सच बात माननी पड़ेगी कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कि अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है, नहीं तो वही कहा ना, उसकी तो आदत है, उसकी तो लत है कि मेरी मान बढ़ाई होनी चाहिए, लोगों ने मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी आरती उतारनी चाहिए। वो तो उसका एक पापी पेट का सवाल है समझो, पेट के लिए वो बेचारा कर रहा है, या उसकी आदत है समझो। हाँ जी, हाँ जी। बराबर की नहीं, उसकी मान बढ़ाई करना उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग उसकी कर रहे हैं, हाँ जी, ये लोगों को तो समझना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो करेगा, उसका तो काम है, उसकी तो आदत है, उसकी तो लत है, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो किसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर हजारों लोग आपकी पूजा कर रही है तो किसको अच्छा नहीं, मान बढ़ाई किसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यही मान बढ़ाई हम परमात्मा के वास्ते कर रहे हैं, ये बहुत गलत है ना। देखो हाँ जी, वो मान बढ़ाई डुबा देगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बड़ा राजनेता भी आ जाते हैं ना तो लोग हार तुरे उनको तो पहनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें तो कोई गलत नहीं, क्योंकि वो जो नेता है वो थोड़ी कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, नहीं कहता। हाँ जी। वो तो लोग उनके श्रद्धा भाव से ये करते। लेकिन यहाँ क्या होता है, गुरुआ लोग जो अपने माला डलवाते हैं, मान बढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी बारातें निकालते हैं। हाँ जी। तो ये किस लिए, यानी वो खुद को बताते हैं ना कि मैं परमात्मा हूँ। ये परमात्मा के साथ खिलवाड़ है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो बोल रहे कि कोई नेता भी लोगों से माला डाला होता है या लोग उनको माला अर्पण करते हैं तो क्या, अरे वो नेता है, लेकिन वो नेता कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा थोड़ी कहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ तो ये गुरुआ लोग तो डायरेक्ट बोल रहा है ना कि मैं परमात्मा हूँ, देखो यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, मैं ऊपर से आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रमाण दिखा देते हैं कि ये देखो भविष्यवाणी बेरफरी कह रही है। हाँ, यानी ये धोखा है कि नहीं। हाँ जी। ये चालाकी है कि नहीं। हाँ जी। इसको हम क्या कहते हैं, घोर कलयुग। ये घोर कलयुग में संभव है। पहले भी संत हो गए कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष हुए कि हाँ जी, बहुत हुए। उन्होंने ऐसा किया है क्या, कहीं लिखा है क्या ऐसा? नहीं जी। उन्होंने जो भी मान बढ़ाई की परमात्मा की बराबर, खुद की ऐसी नहीं की। लेकिन आजकल के घोर कलयुग वाले गुरुआ लोग ये ऐसे करते हैं। बाद में काल का पट्टा भी चल जाता है, क्योंकि काल का बाप भी परमात्मा है। तो जो काल है ना वो भी देखता है, अरे ये तो मेरे बाप की नकल कर रहा है। फिर वो ऐसा फेरता है या ऐसा डालता है, बस फिर जाना पड़ता है जेल में, बस। बाकी क्या कंचाई नहीं निकले। बराबर देख, कोई तो भी देखने वाला होता है कि नहीं। हाँ जी।
चलो परमात्मा तो यही कहेगा, चलो ये मेरा बच्चा है, थोड़ा सा शरारती है, हाँ जी। लेकिन काल उसका जो भी एक बड़ा बेटा है वो वो बड़ा बेटा है वो छोटे अपने बाप की कैसे तोयन होने देगा। कैसा बता, बराबर बता, वो पकड़ के डाल देगा। हाँ, तो ऐसा ही होता है। फिर जो भी एक 10-20 साल में जो गुरु कितना मान बढ़ाई कर लेता है, कितना हार तुरे पहना लेता है, लोगों से आरती करवा लेता है, मान बढ़ाई करता है, वो खुद की वाह करता है, उनका बाद में क्या हुआ? यही हाल हुआ ना। ऐसा क्यों हुआ? वो तो काम तो अच्छे कर रहे थे ना, हम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा होगा, वो तो ऐसे थे, तो वो तो ऐसे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, तो फिर नजर किसकी लग गई? यानी काम वो करते थे अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन मन में खोट थी ना, मन में वो परमात्मा होके बैठे थे ना, कभी होके बैठते थे ना। हाँ जी, हाँ जी, बात आई के समझ में? तो ये काल का चक्र उनके ऊपर चलने वाला ही था, काल का पट्टा फिर चलने वाला ही था। ठीक है, परमात्मा तो बेचारा, परमात्मा तो दयालु कृपालु, वो तो उनके ऊपर कुछ करेगा नहीं, उनका हक भी नहीं, वो तो बोलेगा चलो मेरा बच्चा शरारती, लेकिन शरारती है, चलो हाँ, लेकिन उनका काल तो बेटा है कि नहीं, उसको कैसा सहन हो जाएगा? जब वो बोलेगा मेरे बाप ने सहन कर लिए, मान लिए, मैं क्यों मानूं? सही बात। और मेरे राज में मेरी नौटंकी, मेरे राज नहीं है कि इनके पिता बन बैठे। मेरा दूसरा बाप हो रहा है कि ये फिर बराबर पट्टा चला बैठे। तो काल का चलो ये ऐसा ही चलने वाला है, इसको घोर कलयुग कहते हैं, इसमें नहीं जाना है। तो मैं आपको इसी मेरा ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप भेजना गुरुजी। हाँ, तो आराम से मेरे पहले वीडियो सुनो, बराबर, और मैंने उसके नीचे लिखा है, जब आप पूरे वीडियो सुनेंगे, हाँ जी, और तो आपको मैं कबीर बीजक आपको भेंट दे दूंगा, बस। अच्छा, हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं। चलो पहले कैसा है, पहले जानो फिर मानो। एकदम आप वो पुस्तक पढ़ने लगोगे तो क्या समझ में आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो मैं प्रवचन कर रहा था कबीर बीजक के ही कर रहा था ना 3 बरस से, तो अच्छा जी, जो उसमें वही मैं बताता था, बाकी कुछ नहीं है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन वो बाद में आपको देने वाला हूँ, उसमें कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। गुरु जी भेजना, जरूरी भेजना।